जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। दोस्तों, ये विचार हैं भगत सिंह के, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देकर इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपको भगत सिंह के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था और उनकी फांसी 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ में हुई थी। भगत सिंह सरदार किसान परिवार से थे। उनके पिता का नाम सरदार किसान और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का जन्म जरवाला तहसील पंजाब में हुआ था। घर में क्रांति का माहौल था, उसका असर शहीद भगत सिंह पे लगा। शहीद भगत सिंह के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना पनपने लगी। 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह 12 वर्ष के थे और उनके मन में काफ़ी गहरा असर प्रभाव पड़ा। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने साथ निशानी के तौर पर पूरी जिंदगी रखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के इरादे की ओर से और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1921 में असहयोग आंदोलन किया, उस समय भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन जब गांधी जी ने 1922 में चौरा चौरी हुए हत्याकांड के कारण जब अपनी आंदोलन वापस ले रहे थे, तो ये बात भगत सिंह सुन के उन्हें बहुत बुरा लगा और भगत सिंह को अहिंसा में विश्वास नहीं रहा। उनको लगने लगा कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपाय है। भगत सिंह ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया और उनके साथ यह विद्यालय एक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। वह भगत सिंह को सुखदेव और बाकी ढेर सारे क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई। काकोरी कांड में जब राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा और 14 क्रांतिकारी को कारावास की सज़ा दी गई, तब भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के साथ जुड़कर उस पार्टी का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिया। वह नई युवकों को सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सके, इसके लिए तैयार किया जाने वाला यह पार्टी बना। भगत सिंह को जब उनके घर से शादी करने के लिए कहा गया, तब वो अपने घर से कानपुर चले गए और वह गणेश शंकर विद्यार्थी नाम के क्रांतिकारी से मिले। जब भगत सिंह को उनकी दादी की बीमारी के बारे में पता चला, तब वे वापस घर चले गए, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। भगत सिंह ने दिल्ली में 1928 में क्रांतिकारी की बैठक में भाग लिया। 1928 फरवरी में इंग्लैंड से साइमन कमीशन भारत के दौरे पे आया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की स्वतंत्रता और राजशाही में शामिल होना था। उस समय कोई भारतीय सदस्य उस मिशन का सदस्य नहीं था, जिसके कारण उसके विरुद्ध में कोई नहीं था। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लाला लाजपत राय ने जब इसका विरोध किया तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। जैसे वे काफ़ी घायल हो गए और अंत में उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का निर्णय लिया। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट लाला लाजपत राय के मौत का कारण था।
भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश स्कॉट को मारने के लिए गए, लेकिन उनके ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट के बदले उन्होंने उसके सहायक अधीक्षक सैंडर्स को मार दिया। उसके बाद भगत सिंह और उनके साथी बचने के लिए लाहौर को छोड़ना पड़ा। भारतीयों को अधिकार और स्वतंत्रता देने के बजाय असंतोष का मूल कारण खोजने के बदले ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया। भगत सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी। सभी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को पता चलना चाहिए कि अब सभी हिंदुस्तानी जान चुके हैं और उन्हें दिल में ऐसी कूटनीतियों के प्रति आक्रोश है। उसे साबित करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में जहां बैठक होने वाली थी, वहां पे उन्होंने बम फोड़ने की योजना बनाई। लेकिन उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि उनको बताना था कि अब उनकी दमनकारी नीतियों को अब और सहन नहीं किया जा सकता है। 4 अप्रैल 1929 का दिन था। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसी को चोट न लगे वह बम फोड़ा। चारों तरफ धुआं धुआं था। वह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां खड़े रहकर इनकलाब जिंदाबाद, साइमन गो बैक और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद पुलिस पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। उनको पता था कि उनको फांसी की सज़ा होगी, फिर भी वे वहां पे खड़ी रहे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को न्यायालय की ओर से फांसी की सज़ा सुनाई गई। यह सुनकर भारत के सभी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और काफ़ी सारी अर्जियां भी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन अर्जियों को नामंजूर कर दिया और 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। भगत सिंह आखिरी समय में लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेलर ने उनको फांसी के लिए बुलाया, तब उन्होंने जेलर से कहा, रुक जाओ, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। उसके बाद किताब को छत की ओर उछाली और बोला, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों क्रांतिकारी यह पंक्ति गुनगुना रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज भी देश की जनता उन महान क्रांतिकारी भगत सिंह को याद करती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी भारत माँ के लिए कुर्बान कर दी। ऐसे महान राष्ट्रभक्त को हमारा सत सत नमन।